हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो है 30 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इस क्लास से संबंधित आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसमें आपको इस क्लास से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि गुना आईएएस एकेडमी के नाम से चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। इसके बाद जो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 28 नवंबर को या 29 नवंबर को। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 29 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर को। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जगुआर क्या? जगुआर दोस्तों एक बिल्ली की एक प्रजाति है, जिसके अंतर्गत बहुत से जानवर आते हैं। अब ये जगुआर है, जगुआर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों में से एक है। अब अगर देखा जाए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। वहीं अगर 27 नवंबर को देखा जाए तो गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया गया। वहीं पर 28 नवंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया लाल ग्रह दिवस मनाया गया। अब आगे देखा जाए, जैसे कि परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण दिवस। नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मेडागास्कर देश का राष्ट्रपति फिर से किसे चुना गया? ऑप्शन है जेवियर माइली को, एंड्री राजो एलिना को, जोसेफ बोकाई, लूला दा सिल्वा को। दोस्तों हाल ही में जो एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर की राष्ट्रपति दोबारा चुना गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्री राजो एलिना है। इसके बाद में अगर देखा जाए, जो जेवियर माइली हैं, जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। जोसेफ बोकाई जो हैं वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। वहीं लूला दा सिल्वा जो हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा, वो है प्रमुख राष्ट्रपति जो 2023 में नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। एमरसन मंगागवा जो हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। वहीं थरमन सनमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। डेनियल नोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। वहीं सैंटियागो पेना जो हैं वो पराग्वे के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ? अनाक क्राकाटोआ में ज्वालामुखी जो है वो किस देश में, जहाँ पर हाल ही में विस्फोटक हुआ शक्तिशाली? तो ये विस्फोटक जो हुआ वो हुआ इंडोनेशिया में। यह ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया होगा। इसके बाद अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में सफ़ीना हुसैन ने शिक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार जीता? बुकर पुरस्कार, वाइस पुरस्कार, नेशनल मेट लार्जेस्ट अवार्ड या साहित्य का जेएसवी पुरस्कार। हाल ही में सफ़ीना ने शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाइस पुरस्कार जीता। जो वाइस पुरस्कार जो जीता, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वाइस पुरस्कार जो दिया जाता वो दिया जाता है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाता। इस बार इसका जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सफ़ीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार दिए गए। वहीं अगर देखा जाए, जो बुकर पुरस्कार हाल ही में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था। पॉल लिंच एक आयरलैंड के लेखक एवं साहित्यकार हैं, जिनको हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। वहीं अगर देखा जाए, नेशनल मेट लार्जेस्ट जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? मेट लार्जेस्ट जो अवार्ड है वो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया। वहीं अगर देखा जाए, जेसीबी का जो साहित्य पुरस्कार है वो पेरूमल मुरुग को दिया गया। इसके बाद अब जो परीक्षा पर जो चर्चा है वो है सफ़ीना हुसैन से। सफ़ीना जो हुसैन है वो संस्थापक है काय की एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। इनको 2023 में हाल ही में शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार दिया गया। ये विशेष अगर देखा जाए तो है कि शिक्षा के लिए जो 22 पुरस्कार हैं, 22 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जो 22 पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है? शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार इसका 11वां शिखर सम्मेलन था। इसके बाद अगर देखा जाए, आज का शुभ विचार जो है वो है कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए क्या बन जाए? सपना बन जाए। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि लोगों को सपना बन जाए आपके मिलने के लिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। ऑप्शन है असम ने, केरल ने, उत्तराखंड ने या उत्तर प्रदेश। हाल ही में दूरसंचार उत्कृष्टता जो केंद्र की घोषणा की गई वो की है यूपी ने की है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सहारनपुर में आईआईटी रुड़की की सहायता से इसकी नींव रखी। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, इसमें जो होगा 5G 6G और एआई से संबंधित कार्य किया जाएगा इसमें। इसके बाद अगर देखा जाए, यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे कि यूपी में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा।
यूपी में भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की जाएगी। जो यूपी का अयोध्या है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि भारत का पहला जो सोलर सिटी जो है वो क्या सांची है। इसके बाद लखनऊ जो है देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत की गई लखनऊ में। पहला सोलर एक्सप्रेस वे जो है लखनऊ का वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर, जो चित्रकूट से इटावा के बीच में शुरू किया गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी। भारत की सबसे बड़ी जो सर्कुलर रेलवे जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या बेंगलुरु में। हाल ही में जो भारत की सबसे बड़ी जो सर्कुलर जो रेलवे बनेगी वो बनेगी कर्नाटक के बेंगलुरु में बनेगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु का। सर्कुलर रेलवे वो जो है वो है एक रिंग रोड की तरह होता है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी क्षेत्र के चारों ओर रोड बनाकर उसको अंदर की सारी रोडों से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी रिंग रोड के अनुसार। इसी प्रकार बेंगलुरु के चारों ओर एक इस प्रकार का गोल घेरा टाइप का रिंग रोड बनाई जाएगी और इसको सारी रोडों से कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब मेन रोड को एक मेन रोड हो जाएगी और सारी छोटी छोटी रोडों को इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आवाजाही में परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद अगर देखा जाए बेंगलुरु से जो पहले सबसे बड़ी जो सर्कुलर जो थी रोड वो कौन सी थी, चेन्नई की थी, जिसकी लंबाई थी 235 किलोमीटर, जबकि इसकी बेंगलुरु वाली की जो लंबाई है वो है 287 किलोमीटर है। इसके बाद अगर देखा जाए कि हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया, यानी कि अम्मा बैंक का अनावरण किया। तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने। हाल ही में अम्मा जो बैंक का अनावरण किया ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए वो किया उड़ीसा सरकार ने किया, यानी नवीन पटनायक जी ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा होगा। अगर देखा जाए उड़ीसा से संबंधित जानकारी, जैसे कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो है वो भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक है। वर्तमान यहाँ के गवर्नर जो है वो है रघुवर दास है। उड़ीसा के पुरी में जो है वो जगन्नाथ मंदिर है, जबकि कोणार्क में सूर्य मंदिर है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बन रहा है, जो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर चर्चा, जो कि उड़ीसा राज्य का करंट अफेयर संबंधित चर्चा परीक्षा पर, जैसे कि GI टैग उड़ीसा को हाल ही में जो मिला 2023 वो मिला केंद्रपाड़ा रसवल्ली को केंद्रपाड़ा रसवल्ली को और रायगढ़ सोल को मिला। वहीं अगर मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ से, उड़ीसा संबंधित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस खोला जाएगा। वहीं हाल ही में उड़ीसा के कटक में वाली यात्रा मेला लगा, जो एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला था, जो कटक महानदी तट पर लगा। उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत के जश्न के लिए इसकी शुरुआत की गई, मतलब ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए कि हाल ही में ईफी 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है, तो गोल्डन जो पिकॉक अवार्ड जीता जो वो एंडलेस बॉर्डर्स ने जीता, यानी कि ईपी 2023 में जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो जीता वो जीता एंडलेस बॉर्डर्स ने जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडलेस बॉर्डर्स होगा। इसके बाद और आगे देखा जाए परीक्षा पर चर्चा ईपी से संबंधित, जैसे कि इसकी स्थापना जो हुई थी ईपी की, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1952 में हुई थी। इसका जो आयोजित किया जाता वो किया जाता भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्तमान अगर सूचना और प्रसारण मंत्री देखा जाए तो वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इस फिल्म महोत्सव में माधुरी दीक्षित को 2023 में सम्मानित किया गया, जबकि माइकल डगलस को सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। वहीं गोल्डन पिकॉक का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया फिल्म एंडलेस अवार्ड्स को दिया गया। इसके बाद और देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तराखंड सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को कितने दिनों के बाद सुरंग से बाहर निकाला गया। ऑप्शन है 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन या 19 दिन। उत्तराखंड सुरंग में जो फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद सुरंग से यानी कि टनल से बाहर निकाला गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 दिन होगा। अब अगर देखा जाए ये सुरंग है जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा डंडार गाँव टनल के नाम से प्रसिद्ध है, जो उत्तरकाशी में बन रही है। यह NH यानी कि नेशनल हाईवे 134 से बन रही है, जो कि यमुनोत्री की दक्षिणी छोर पर बन रही है। इसकी जो लंबाई है वो 4.5 किलोमीटर है। इसमें जो सारी मतलब तकनीकें फेल होने के बाद इसमें से जो मजदूरों को निकाला गया वो निकाला गया रेट होल माइनिंग के जरिए, यानी रेट यानी चूहा होल, यानी कि एक उसमें होल बनाया, छेद बनाया और माइनिंग मतलब खुदाई, यानी जिस प्रकार चूहे खुदाई करते हैं बिल बना के उस तरीके से खुदाई करी, किसकी सहायता से, रेट माइनर्स की सहायता से। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया। ऑप्शन है शुभमन गिल को, हार्दिक पांड्या को, शिखर धवन को या मोहम्मद शमी को। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का जो कप्तान बनाया वो बनाया शुभमन गिल को बनाया। इस पर ऑप्शन नंबर ए सही हो, शुभमन गिल है। इससे पहले जो इसके कप्तान थे वो थे हार्दिक पांड्या थे। इन्होंने हाल ही में मुंबई के लिए ज्वाइन कर लिया, जबकि शिखर धवन जो है वो किसके लिए हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए हैं। अगर देखा जाए जो इंडियन प्रीमियर लीग है जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 2008
2008 में हुई थी। और अभी जो पिछला सीजन जो आईपीएल जीता था वो किसने, चेन्नई ने जीता था। वहीं अगर मोहम्मद शमी को देखा जाए तो ये वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और सबसे तेज। इसके बाद अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा, वो है फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित। जैसे कि इसकी स्थापना फिनो पेमेंट बैंक से स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2006 में हुई थी। वहीं इसका जैसे कि मुख्यालय देखा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और जो सीईओ है वो है ऋषि गुप्ता है। वहीं हाल ही में इसका जो फिनो पेमेंट बैंक का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किया गया रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि अभी तक आपने गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करो। अगर शेयर नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि इस वीडियो संबंधित जानकारी सभी लोगों को मिल सके समय पर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट जरूर करके बताना। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर गुना आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।